मैं आपसे आपसे मैं अभी कल बात किया था उस लास्ट क्लास में। मैं अभी डिजास्टर की क्लास देने वाला हूँ। तो मुझे गौरव ने शेयर भी किया था शायद कुछ, वो उन्होंने बताया था वर्चुअल क्लासरूम। एम आई राइट गौरव? वर्चुअल क्लास। लैब मैं की हाँ हाँ, वर्चुअल, वो वर्चुअल लैब ही है। वर्चुअल लैब मैंने आपको बोला था कि लैब आपका वर्चुअल लेना है। मुझे कोशिश करूंगा लैब को। आपको देखो, वर्चुअल लैब में कुछ नहीं है, आप लोग भी एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसको मैं ही करूँ। आप भी एक्सेस करोगे तो आप भी सीखोगे। बात समझ रहे हो ना? सब चीज आप अपने से भी करके देखो क्या होता है उसके अंदर। मैं तो ये बोलूंगा, अगर आपको मोबाइल सपोर्ट करता है तो आप एक मैं ट्राई करता हूँ कि आपको मोबाइल सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप लोग देखना उसको, ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूँ। आप लोग सब मोबाइल स्क्रीन से देखना, सर, वर्चुअल लैब उसमें वर्क कर रहा है। एक्सेस तो चाहिए था सर, लेकिन उसमें कुछ अथी आ गया था। नहीं, वही मैं कर रहा हूँ। एक बार आप देखो, मैं भी कर रहा हूँ वर्चुअल लैब को जैसे एक्सेस। आपको देखना है एक बार वहाँ वर्चुअल लैब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, तो इसको देखना है आप लोग, ठीक है? ओके सर। हाँ, आप लोग देखना, क्योंकि इसमें शायद कुछ ऐप वैप पे लोड करना पड़ता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कुछ ऐप लोड करना होगा तो ऐप लोड कर लेना आप। मैं आपको एक मिनट रुकना, थोड़ा सा बता रहा हूँ। वर्चुअल लैब देखना है आप कैसा होता है। आप लोग को भी फील आएगा वही, चलो कुछ तो सीख रहा हूँ लैब के अंदर, मतलब रूम से बैठे बैठे। यस सर। और सब कॉलेजेस में हो रहा है सर वर्चुअल लैब। असल क्या है ना, कई बार मोबाइल सपोर्ट नहीं करता है। मेन दिक्कत ये नहीं है। अब हो सकता है कुछ मोबाइल में सपोर्ट कर रहा है, कुछ में नहीं कर रहा हो। बात समझ रहे हो ना? इस वजह से सर बोल रहा हूँ। हो जाएगा, क्या? लैपटॉप पे हो जाएगा हाँ, सर। लैपटॉप आप देखो। वो शहनवाज बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे? शहनवाज थे ये। जी अब सर। देखो, हर किसी के पास तो लैपटॉप अभी है नहीं कि हाँ लैपटॉप एक्सेस कर लेंगे। बात समझ रहे हो ना? अगर लैपटॉप हो गए तो मोबाइल का नेट कंजम्पशन हो जाएगा कि वो यूज नहीं कर पा रहे हैं उस रीजन से भी। यस सर, वो बहुत बड़ा रीजन है। हाँ, तो बहुत सारे रीजन इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि वो यूज नहीं। तो ऐसा नहीं कि आप देखो कि मोबाइल में अगर एक्सेस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। वरना कि मैं कोशिश करूंगा उसका पीडीएफ वगैरह देने का, ताकि आप उसको पढ़ पाओ। बाकी मैं वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा, सो दैट यू कैन गो थ्रू द वीडियोज आल्सो पढ़ के। यस सर। हाँ, ये मैं आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, तो देखिए अब इसको। हाँ, क्या दिख पा रहा यस है आप सर। लोग? यस सर। यस यस सर। थोड़ा देखिएगा एनिमेशन यस चलता सर। है कि नहीं आप। और इसकी मतलब फुल दिख पा रहा है आपके इसमें? क्या दिख रहा है यस ऊपर सर। से? यस इम्पैक्ट टेस्ट ऑन एग्रीगेट दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। ऑब्जेक्टिव पैटर्न, हाँ, डिस्क्रिप्टिव ऑपरेटर। ये दिख रहा है ना पूरा? ऑब्जेक्टिव apparatus, तो सब इमेज वगैरह यस दिख रहा सर। है और नीचे तो नहीं जा रहा है कोई यस आपके सर। से? देखिए, जैसे हम लोग करेंगे वर्चुअल, देखो कैसे करेंगे वर्चुअल। ऐसा है, सपोज ये एक एक रफ आइडिया दे रहे हैं आप लोग इसको। फिर भी एक बार माइंड में सेट कर लीजिए, ऐसे ही क्लास चलेगा अपना। जैसे कुछ आपको मैं बताया था कि इम्पैक्ट टेस्ट होता है एग्रीगेट के ऊपर पे, एक तरह से जान लो। बस ऐसे भी रफ बता रहा हूँ आपको मैं समझाऊंगा डिटेल में। पहले क्या करूंगा, देखो यहाँ पे कैसे ये जो एरो यहाँ पे ब्लिंक करता है ना, आप लोग वो यूज करना सीख लोगे थोड़ा बहुत। आप भी यूज करो, अच्छा लगेगा, मजा आएगा यूज करने में, ठीक है? और यहाँ पे देखो क्या करते हो, पहले आपने इसको ऑन किया। इसको ऑन किया, बैलेंस को, वही बैलेंस है ये। इसके ऊपर हमने क्या किया, फैन को लाकर रखा। देखो जैसे जहां जहां एरो होगा उस पर आपको क्लिक करना है, क्लियर करके। क्लियर मतलब क्या होता है? सर जैसे उसको अपना जीरो वेट, हाँ, जीरो जीरो कर देना। जैसे अभी वेट का दिख रहा है वहां पर, अभी वेट, अभी वेट 150 हाँ 150। 150 ग्राम दिखा रहा है अभी वेट, है ना? इसको पहले क्लियर कर दो। ठीक है, देखो जीरो जीरो हो गया, हो गया। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ देखो ये हाथ दिख रहा है, ये आपका हाथ है, ठीक है? इमेजिन करो कि आप लैब में काम कर रहे हो, अपने आप को बस यही इमेजिन करना। देखो अब आपने यहाँ पर डाल दिया उसके अंदर, पैन के अंदर एग्रीगेट को, ठीक है? एग्रीगेट डाल दिया। अब इसको देखो वेट हो गया है, वजन दिख रहा है यहाँ पे 150 ग्राम हो गया है ना? अब देखो ऐसे ही हम लोग यानी आपको दिख रहा है क्लियर इसका मतलब। अब देखो सीव्स को हम लोग अरेंज कर लेंगे। सीव को हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे, सीव को कैसे अरेंज करोगे? पहले क्या लगाओगे? पहले आपको क्या लगेगा? पहले पैन कहाँ जाएगा सबसे नीचे? पैन मतलब इसमें डस्ट कलेक्ट होना है। पैन कहाँ जाएगा सबसे बॉटम में? देखो बॉटम में दो ऑप्शन आ गया पैन का। अब उसके ऊपर क्या लगेगा? 10 mm का सीव लगेगा। उसके ऊपर क्या लगेगा? 12 mm का सीव। यानी आपको ऑर्डर ये रहेगा। देखो आंसर आंसर क्या हो गया? तो पहले आपको क्या लगना है? 10 mm का इसके ऊपर लगेगा, फिर आपका 12 mm का लगेगा। यानी इसके ऊपर का क्या होगा? 12.5 mm का सीव आपका लगना है, क्योंकि इसके ऊपर जो एग्रीगेट रिटेंड होगा। बात समझ रहे हो? इसके ऊपर जो एग्रीगेट रिटेंड होगा उसको हम फेंक देंगे उठाकर। और इससे जो पासिंग होना चाहिए मेरा एग्रीगेट 12.5 mm पासिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये बराबर रिटर्न। हाँ हाँ, क्या नहीं समझे भाई, क्या बोल रहे हो? में मेरे से रिटर्न हो जाए सर।
नहीं 12.5 एमएससी तो रिटेन नहीं हो जाइए वहां से आपको। यहाँ से आपका क्या होगा, देखो प्रोसीजर में सब लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोसीजर से दिखाऊंगा। यहाँ से आपका पासिंग होता है 10 पे सीट होता है, और पासिंग यहाँ से हम लेते हैं 12.5 से पासिंग लेते हैं, और 10 पे रिटेन होता है। बात समझ रहे हो? उसको लेकर इस पे करते हैं। यहाँ से पैन लगाया, आपने कवर किया, अब पैन लगाएगा आपने क्या किया, इसको सीट चेकर पे रखते हैं। सीट चेकर है, आप देख लोगे इस इमेज वगैरह पे सीट चेकर, अब यहाँ से क्लिक करोगे ये पैन इस पे आ जाएगा आपका। अब इसको आपने क्या किया, यहाँ से लगाया, इसके ऊपर रॉड लगाया, रॉड यहाँ से इसको टाइट कर दिया आपने, मैकेनिकल स्टिकर पे आपने डाल दिया था और उसको टाइट कर दिया। अब यहाँ स्विच ऑन किया आपने। आप ये यानी आप लोगों में चल रहा है मोबाइल में सही से, सब मोबाइल में यस चलो ठीक है, ये चल रहा है, चलो ठीक है, मैं ऐसे डिस्कस कर लूंगा आपसे। ये किसी की प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर हो तो बताइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको फिर ज्यादा तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सर इस साइट का नाम चलिए ठीक क्या है, है? बहुत अच्छा। ये वर्चुअल लैब आप देखोगे, वर्चुअल लैब करके वर्चुअल आप लोग एक्सेस करो, अच्छी बात है, देखना चाहिए। देखिए मैं आपको सिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देखो। जैसे अभी मैं देखो यहाँ पे क्या, जैसे आप थ्योरी में जाओगे ना, थ्योरी भी यहाँ पे दिया हुआ है, देख पा रहे थ्योरी? यस सर। हाँ, आप लोग थ्योरी देखो, यहाँ से थ्योरी के बारे में पढ़ो। यहाँ पर ये थ्योरी देखो, यहाँ पर सब इसका डायमेंशन देखो कैसा दिया हुआ है। डायमेंशन देख पा रहे हो आप इसका? इम्पैक्ट मशीन का डायमेंशन दिया हुआ पूरा। यस सर दिया हुआ। हाँ, इसका पूरा आप लोग देखो अच्छे से डायमेंशन वगैरह। अब यहाँ पे कुछ इसके रेंज रिजल्ट जो आते हैं, वो रिजल्ट तुमको निकालेंगे, वो उसका वैल्यूज यहाँ पे रेंज किया होता है। अगर आपके वैल्यूज मान लो आपका एग्रीगेट वैल्यूज आपका 14.5% आ गया, मतलब क्या हो गया, मेरा वैल्यूज जो है एआईवी वैल्यू, उसी को हम एआईवी बोलते हैं, उसी को एग्रीगेट वैल्यू बोलते हैं। वो बताएंगे क्या होता है, क्यों करती है टेस्ट को, सब बताऊंगा मैं इसका पूरा। अभी मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इसका वैल्यूज अगर 20 से नीचे आ गया, मतलब क्या होगा, हमारा एग्रीगेट कैसा है, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट है वो, जो हम यूज करेंगे रोड कंस्ट्रक्शन में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट मतलब अगर उसकी वैल्यू लेस देन यानी 20 से 30% के बीच में लाई कर रहा है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री होता है, ठीक ठाक है। सड़क के यूज के लिए कैसा है वो, ठीक ठाक है। सेटिस्फैक्ट्री मतलब ये होता है, मतलब बुरा भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। क्या संतोषजनक, जिसको कहते हैं संतोषजनक, है ना? तो चलिए ये आपको कुछ जगह अब मैं बताऊंगा कि डब्ल्यू में कितना आप होना चाहिए। अब देखो जैसे जैसे आप तो सरफेस की तरफ बढ़ते जाओगे, आपकी इम्पैक्ट वैल्यू की रेंज थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका सरफेस जितना स्ट्रॉन्ग ऊपर पे जितना अच्छा एलिगेट को इम्पैक्ट लोड कर पाएगा, आपका सरफेस उतना अच्छा बनेगा। और इसलिए हम लोग ज्यादा बल, देखो ये सब नीचे का सरफेस है, सीमेंट का बेस कोर्स है, सड़क जो होता है ना, किसी सड़क या आप उसको आरसीसी रोड कहते हो या उसको आप सीमेंट कहते हो, उसके नीचे जो लेयर लेकर तो डीएलसी वगैरह, वो आपका ये होना चाहिए सीमेंट कंक्रीट इतना होना, उसको तो कमजोर भी रहेगा तो चलेगा। वो बस एक तरह से ड्रेनेज पर्पस के लिए काम करता है। वो कैसा काम करता है, ड्रेनेज पर्पस के लिए। तो मैं बताऊँ जैसे जैसे आपका सरफेस पड़ता है, ये सारा चीज आपको बताऊंगा कि फिलहाल से आप लोग भी पढ़ सकते हो, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आप लोग भी उसको देख सकते हो, ठीक है? ये आप यहाँ से, आपको अगर वीडियो चलना है तो सिमुलेशन आप देखो, किसमें जाना है आपको, सिमुलेशन में। लिंक शेयर कर दीजिएगा सर। क्या लिंक शेयर कर दीजिए। यहाँ पे दिख रहा होगा वर्चुअल लैब, आपको दिख रहा है यहाँ पे वर्चुअल लैब? यस सर क्रोम वर्चुअल लैब आप ओपन, हाँ हाँ बोलो। इम्पैक्ट वैल्यू से क्या समझते हैं? इम्पैक्ट वैल्यू हम क्यों करते हैं? देखो इसके बारे में पूरा डिटेल हम डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हम डिस्कस, क्यों हम करते हैं इम्पैक्ट वैल्यू, इसके क्या पर्पस होता है, इसके सारे देखते हैं इसके एग्रीगेट में। बात समझ रहे हो, क्यों करते हैं सारा चीज बताएंगे। अभी आप मतलब एक तरह से ये देखो क्वेश्चन, अभी आप बता दो, लिखना है डिजास्टर की टॉपिक से है मुझे, फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में, तो उसके टॉपिक क्लिक करते हैं जानता हूँ, ठीक है? वो आप देखो कैंपिंग करते बताऊंगा कैसे करते हैं, कैंपिंग कैंपिंग क्यों करते हैं, इसका ही पर्पस होता है, वो सारा चीज मैं जान आप लोग जान रहे हो सब चीज, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेना, थोड़ा सा इसको गोद हो जाना इसके लिए, अच्छी बात रहेगी, ठीक है? आप लोग देखना, इसको जरूर देखना। चलिए मैं ध्यान से मैं अभी स्टार्ट करता हूँ अपना इतिहास से इसको काटिए। तो मैं आपको डिजास्टर के बारे में बात करी थी। डिजास्टर के बारे में आज मैं आपसे बात किया था लास्ट क्लास में। तो अभी भाई कौन बोल रहा है? भाई किसी का और कौन? आपसे क्या मैं शेयर करूँ, कहाँ से मेरा सारा स्लाइड कट गया यार, यार मैं सब खोल कर सब कट गया। एक मिनट रुकना यार, टाइम लगा था थोड़ा सा, सॉरी फॉर दिस। मैंने सारा ढूंढ कर रखा था।
वो तो अपने आप को माइक ऑफ कीजिए, कहाँ से गाने की आवाज़ आ रही है? तो मैंने बात किया था आपसे डिज़ास्टर प्लेज हाउसिंग, डिज़ास्टर होते क्या है? और चलिए अब आगे बढ़ते धीरे-धीरे। एक होता है वर्ड वल्नरेबल, क्या होता है वल्नरेबल? व्हाट इज़ वल्नरेबल? What the word vulnerable means? बोलिए कोई। तो vulnerable का बेकार होता है मेरे ख्याल से। बेकार होता है। बकवास है। बकवास कैसे बोलोगे आप? मैं बोलूँगा आप vulnerable क्यों बेहतर यानी आप बकवास हो बेहतर कीजिए। vulnerable मतलब क्या होता है? आप लोग मैंने बोला था इंस्टॉल वगैरह लोड किया, आपने लोड किया था, इंस्टॉल किया था इंस्टॉल? यस सर। साथ में एक डिक्शनरी को बोला लोड करने के लिए, एक डिक्शनरी भी लोड कर लेते। छोटा सा केबी का फाइल आता है। क्या? जो भी हो, जो भी कर लो, बहुत सारे ऐप हैं। मैं वो बिज़नेस पर करना किसको लोड कर लो, उसको लोड करो। मतलब कह रहा हूँ कि इसको आप देखो लोड करके। वल्नरेबल मतलब ये होता है कि वो मतलब कमज़ोर एक तरह से कह लो। कितना वो ससेप्टेबल टू डिज़ीज़ यानी कितना ईज़िली वो कहते हैं बहुत ही वल्नरेबल बच्चा है वो, बहुत ही वल्नरेबल पर्सन है वो। मतलब क्या? वो कितना ईज़ी तरीके से वो डिज़ीज़ को मतलब अपने आप में कवर कर लेता है। मतलब क्या वो मतलब तुरंत शिकार हो जाना एक तरह से। हेल्पलेस भी कर, होपलेस, हेल्पलेस। होपलेस हेल्पलेस नहीं कहोगे। हेल्पलेस मतलब क्या होता है? इसको तुम जैसे पप्पू यादव पर गिरफ्तार हो गया, वो क्या हो गया? हेल्पलेस हो गया। हेल्पलेस नहीं सर, कार्यकर्ता का बहुत वर्ड है। अरे हेल्पलेस मतलब वो एज एन इंडिविजुअल पर्सन इज हेल्पलेस नाउ। ये हुआ हेल्पलेस, लेकिन ये थोड़ी वो वर्नरेबल है ना? थोड़े वो वर्ड अलग है, हेल्पलेस इज अलग थी। बट इट हेल्पलेस मतलब आप उनको किसी तरीके से आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो आप अपने तरफ से। तो वल्नरेबल मतलब वो नहीं होता है। वल्नरेबल मतलब कि आप का हजार और वल्नरेबिलिटी एंड इनएबिलिटी टू रिड्यूस द पोटेंशियल नेगेटिव जो आपके जो मतलब क्या कहते हो, जैसे आपकी तबीयत तुरंत खराब होती है, सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ लेता है, सपोज सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो पर्सन कैसा है? वो वल्नरेबल पर्सन है। वो क्या है? वो वल्नरेबल पर्सन है। जब जितना मतलब जैसे कोविड है, कोविड क्या है? जैसे ये इतना वल्नरेबल पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीकनेस है, उनके लिए डिजास्टर के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि उन्हीं को अफेक्ट कर रहा है ज़्यादा तरीके से। ये जो इम्यूनिटी जिनकी बहुत बेटर है, ही कैन रेजिस्ट हिमसेल्फ, बट इट इसलिए कहते हैं ना चाइल्ड इज मोर वल्नरेबल फॉर सीनियर सिटीजन। अब जो आ गया है जो सेकंड वेव, इसके अंदर क्या है वल्नरेबल? द मिडिल एज पीपल, आई मीन यूथ आर मोर अफेक्टेड, दे आर मोर वल्नरेबल टू दिस डिसीज। व्हाट इट कहने को तो समझ पा रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? जी सर। वल्नरेबिलिटी को क्या डिफाइन कर सकते हैं? आर द लिस्ट कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप टू एंटिसिपेट या कोप विद, यानी तुम उससे कितना लड़ सकते हो, तुम्हारी क्षमता क्या है, बात समझ गए? तुम कितना रेजिस्ट कर पा रहे हो उस चीज को, या तो तुम कितना रिकवर कर रहे हो फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ नेचुरल या मैनमेड हजार्ड से। अब ये तो नहीं पता कि कोविड क्या है, नेचुरल या मैनमेड, अभी तक तो कोई नहीं बता पाया ये क्या है, नेचुरल या मैनमेड है। लेकिन अभी तक ये आर्टिकल में एक ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन जर्नल ने इसको किया है, और कल मैंने आर्टिकल भी देखा था। इसमें क्या हो गया, इसको पता चला है कि चाइना इज मूविंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड वॉर। China is preparing for the third world war. And this is what? This is a type of nuclear weapon. We can call it biological weapon. This is not nuclear. This is biological weapon. Got it? चाइना सर Biological कर रहा था आने वाले टाइम में बायोलॉजिकल वेपन विल प्ले एंड देयर इज अ रोल इन द इनफैक्ट। अब देखो इससे क्या होगा। अब इससे आपको देखो कैसे, देखो आप इनडायरेक्टली आपने वॉर क्रिएट कर दिया। पूछो कैसे वॉर हो गया आपसे? आपने क्या किया? यू हैव क्रिएटेड, आपने किया या ना क्या हो वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक ये होगी, अगर आपने क्रिएट किया लैब के अंदर भी, अगर ये अब इससे क्या हो रहा है? अब हम लोग आपस में लड़ रहे हैं ना खुद। आज कौन लड़ रहा है आपस में? आपस में हम और आप लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? ऑक्सीजन की नहीं है, रेमडेसिविर की कमी है, इंजेक्शन की कमी है, इंजेक्शन लेने के लिए मार हो रही है, हॉस्पिटल में बेड पाने के लिए मार हो रही है, होल्डिंग क्यों हो रही है? यानी आप डायरेक्टली उनसे भी लड़ रहे हो सेम तरीके से। आप आपस में लड़ोगे। बात समझ में? कहने का मतलब अब इससे क्या होगा आपका? आप बता सकते हो क्या क्या इफेक्ट हो जाएगा इससे? इकोनॉमिक लॉस तो हो ही रहा है, तो हो जाएगा। अब आप देखना मंथ्स, आप देखना ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू हाई रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कल मैं आर्टिकल देख रहा था अनएम्प्लॉयमेंट इस पे इन दिस पैंडेमिक सीजन अप्रॉक्स 75 लाख पीपल ओवर इन परमानेंट पोजीशन दे हैव लॉस्ट इन देयर जॉब्स। इस पैंडेमिक की वजह से दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स अप्रॉक्स 75 लाख। सिर्फ अभी इस अप्रैल मंथ की बात कर रहा हूँ, लास्ट अप्रैल मंथ की बात कर रहा हूँ। ये बताओ उसमें से अप्रॉक्स 5 लाख पीपल जो है जिनको
नियमित जैसे मान लो परमानेंट इनको पेमेंट मिलता है कंप्लीट पेमेंट मिलता है हर महीने, वो लोग जॉबलेस हो गए, उनका क्या होगा बताओ? अगर उस घर में अगर सिचुएशन अगर पैंडेमिक इफेक्ट, अगर उनके घर में डिजीज अगर दस्तक दी, वो लोग खाना खा के ये इलाज करवाएंगे, क्या होगा? 25 से 10 उस चीज को जो 25-25 की एज में हो गए, अगर वो जॉब को लाइफ अपने जॉब को लूज करके तो उनका क्या इफेक्ट होगा? इस चीज को समझिए आप, ग्लोबल इम्पैक्ट की तरह से बहुत ही ग्लोबली इसको इफेक्ट करने वाला है, ये बहुत भयंकर डिजास्टर है ये। तो इसका आप देख सकते हो, आप लाइव एग्जाम्पल है ना? ये फॉर्मूला है, पुराने में वैकेंसी में कट ऑफ बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ पहले वैकेंसी तो आए, वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या कट ऑफ बढ़ेगा? ये तो बताओ, वैकेंसी कब आ रही है? कौन बोलते हैं वैकेंसी का है? आया है सर। तुम मुझे ये बताओ, जो तुम्हारे जो सीनियर हैं 2014, 13, 12 वाले सब बैकलॉग वाले बैठे हुए हैं, सब के सब फाइल में लगे हुए हैं ऊपर से। यहाँ जेई जो है ना, वो कोई नहीं बैठा, सब बिहार सरकार उठा रही है। सुनो एक मिनट, जेई जो बिहार सरकार उठा लिया है वो अच्छी बात है, लेकिन तो सब ठीक है, अच्छी बात है उठा लिया जेई को, बिहार गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा, ये तो बाकी बहुत अच्छी होती है, सराहनीय डिसीजन है जेई का बिहार के अंदर, लेकिन जो आप लोग जो बीटेक कर रहे हो इनको कौन उठाएगा? जो पहले ना ऐसे था, वो तो आप हट गया, वो पॉलिटेक्निक के लिए कर दिया, जो पहले निकलता था बीस वाले हाँ तो वो तो कर दिया पॉलिटेक्निक वाले के लिए। अरे ठीक है भैया, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, आप देख लो हर स्टेट के अंदर रूल्स है, गुजरात राजस्थान के अंदर देख लो, एमपी के अंदर देख लो, आप ये यूपी बिहार जो स्टेट के लोग रूल बनाते हैं वहाँ पे क्या है, एज अ जेई कर दिया है। 50 नहीं है, 60-40 का रेशियो है, 50-50 कहो, 60-40 का रेशियो कहो, यही है जी पोस्ट। जेई अलग नहीं होगा वहाँ पर, गुजरात राजस्थान में वहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, मान लो 60-40 का रेशियो कर दिया है ना, 60 मान लो उसी सीट पे जेई भी फाइट, उसी जेई पीए बीटेक वाले भी बैठेंगे, उसी जेई डिप्लोमा वाले भी बैठेंगे, ने दोनों को बाइफरकेट कर दिए हैं, उस सीट बीटेक के लिए कर दिया एज अ जेई, उस सीट डिप्लोमा वाले के लिए, अच्छी बात है, चलो ठीक है, आप बाइफरकेट कर दिया अलग करके, जो इतने बच्चे निकल रहे हैं आप उनको कैसे पे करोगे ये बताओ? ये सब अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं है अचानक एक दिन के पूछे नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से सब हो रहा है इफेक्ट, डिपार्टमेंट खाती पड़ी है, उनको रिक्रूटमेंट नहीं करना है, उनको पेमेंट नहीं करना है, बात समझ रहे हो ना? तो देखिए पेमेंट करना है उनको फालतू, बहुत सारे पॉलिटिकल इशूज है, अगर उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ये सब रहन थोड़ी मुद्दे की बात इस तरीके से करना है, अपन यहाँ पर पॉलिटिकल एक्शन देने थोड़ी आए हैं। अभी मैं आपसे हाँ अभी एक मिनट बस नेटवर्क है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लूँ, मैं बस इसको कर रहा हूँ, मेरा बिल्कुल तो बस एक मिनट बस एक मिनट, मेरे साथ सब लोग क्या हैं अभी, ये आपको दिखाने के मैंने सब लोड किया था, कैसे कैसे डिजास्टर सब दिखाना है। सर हाँ चलिए मुझे ये ऐसे बिहार का एक डिजास्टर मैनेजमेंट का एक वेबसाइट है, तो वो बताएं कि नहीं क्या बोल रहे हैं? बिहार सरकार भी अपने डिजास्टर मैनेजमेंट यस सर। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा, क्या स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर। एक मिनट इसको हो जाएगा, मैं उसको देखूँ कि कहाँ से हो गया, मिल रहा है मुझे, मैंने सब लोड किया था, ये सब आपको वही मुझे डबल जो मुझे शेयर करना पड़ा उसी चक्कर में कट गया सर, छात्र से लोड कर रखा था उसको, थोड़ा सा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। देखिए
देखिएगा स्क्रीनशॉट शेयर होगा आपसे। शेयर हो रहा है स्क्रीन? ये देखिए आप देखिए शायद क्या होगा। ये देखिए बिहार गवर्नमेंट का भी अपना एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बीएस जिसको आप कहते हो एसडीएमए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो अपना यानी क्या Yes. आप अच्छे अच्छे एक होता है एनडीएमए नाम तो है एनडीएमए का First of all, national disaster management उसके कौन होते हैं चेयरमैन इट इज गवर्न बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयरमैन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो भी हो जिस टाइम का जो भी अभी करेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही इज द मेन अभी उनके अंडर में डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। वैसे हमारा ये आपदा केंद्र है बिहार का ये है यानी बिहार राज्य आपदा प्रबंध उसको हिंदी में क्या कहते हो बिहार राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण यानी बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब इसके अंदर आप देख पाओगे इसको भी आप लोग देख सकते हो अगर आपको देख पाओगे इसके अंदर बहुत सारे इसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट इसके अंदर आप देख सकते हो हजार्ड्स वगैरह आप देख सकते हो कौन सा डिस्ट्रिक्ट फ्लडेड है कौन सा आप देख सकते हो कहाँ पे क्या क्या हजार्ड आप ड्रॉट का देखते हैं ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज देखते हैं नेशनल हजार्ड में आता है ये। बिहार सरकार ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आई है इसको लेकर क्या रूल्स अब कहते हैं यहाँ पर देखो हजार्ड ने क्या बताया था आपको फर्स्ट क्लास में बताया था हजार्ड क्या आपका है डिजास्टर और हजार्ड दो वर्ड होता है। हजार्ड जो होता है वो देखो हजार्ड इज नॉट डिजास्टर याद रखना हजार्ड मतलब क्या होता है आपको कि कुछ हद तक उसका आप मतलब लेस इफेक्ट होता है डिजास्टर डिजास्टर जब भयावह रूप लेता है तो वो जब हजार्ड क्या होता है छोटा सा पार्ट होता है और जब भयावह रूप लेता है तो वो क्या बन जाता है डिजास्टर बन जाता है। बस यही समझिए हजार्ड भी उसी का पार्ट है नुकसान नहीं होता है नुकसानदेह नहीं होता उतना एज कम्पेयर टू किसमें डिजास्टर में। आप कैसे समझ सकते हो जैसे मैंने क्या बोला आपको पहले क्लास में साइक्लोन कैसे आया वहां पर साइक्लोन आ गया तो क्या करोगे आप उसको उससे अगर मुझे नुकसान अगर नहीं हो रहा है उसका आप किस में कोशिश करते हो वो हजार्ड है। हजार्ड मतलब आप उसको हमारे लिए वो खतरा एक तरह से है लेकिन वो नुकसान नहीं क्रिएट कर रहा है आपको डैमेज नहीं कर रहा है बात समझ गए। आपको एक तरह से बस खतरा हो गया है वो आपको नुकसान खतरा और नुकसान होना दोनों अंतर एक नहीं है बताओ मुझे आप बताओ खतरा और नुकसान अंतर एक नहीं अभी जैसे ये अभी आप इस पैंडेमिक में देख रहे हो कोरोना क्या है कोरोना इज अ डिजास्टर कोरोना इज अ डिजास्टर। अगर मैं बोलूं कि अर्थक्वेक आया लेकिन अर्थक्वेक से आपका कोई नुकसान नहीं हुआ क्या वो डिजास्टर था या हजार्ड था क्या बताओ लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी सारा चीज को नुकसानदेह हो जाए बहुत सारी चीजों का इकोनॉमिकल सोशल मेंटल हर एक चीज का लॉस आपको क्रिएट कर दे तो आपको वहाँ पे क्या बोल दोगे वहाँ पर डिजास्टर आप समझ गए ये किसने पूछा था ये क्वेश्चन ठीक है समझ गए बात को डिजास्टर मैनेजमेंट के बिहार के कुछ अफेक्टेड ये आपका देख सकते हो यहाँ पे साफ कहती है बिहार गवर्नमेंट में वही ये आपका सरकारी आंकड़ा है ये हमारा नहीं है सरकारी आंकड़ा है क्योंकि आपके जो नॉर्थ पार्ट बिहार है वो क्या है कैंडी अनूर से आवाज आई बहुत सारे दीपक कुमार का कहाँ गए दीपक अपना माइक ऑफ कर लें ठीक है गुड। तो मैं ये बोल रहा था कि आप यहाँ पे देख सकते हो ड्रॉट के अंदर में कि बिहार का जो नदर्न पार्ट होता है ना नॉर्थ पार्ट बिहार का वो क्या होता है इस प्रोन टू फ्लड फ्लड के लिए वो बहुत ही मतलब घातक फ्लड आता है नॉर्थ पार्ट कौन कौन सा पार्ट हो जाएगा नॉर्थ पे मैं आपको मैप से दिखाऊंगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगेर नवादा जहाँ पर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है कहाँ नवादा की हो ना आप लोग ये सब के सब रोहतास भोजपुर औरंगाबाद गया ये सब के सब किसमें आता है ये सब आपका फ्लड ड्रॉट प्रोन एरियाज में यानी साउथ बिहार जो बिहार का जो साउथ एंड साउथ वेस्ट बिहार है ये साउथ और साउथ वेस्ट बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं दिस आर डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ एंड साउथ वेस्ट बिहार डिस्ट्रिक्ट ये किसके अफेक्टेड है सबके सब अफेक्टेड है ड्रॉट से। अब देखिए सरकार कुछ बोलती है स्कीम्स यहाँ पर कि अब देखिए आपको मैं मैप से दिखाना चाहूंगा हजार्ड मैप से अगर आप देख पाए तो शायद मैं दिखा पाऊँ। देखिए बिहार के अंदर आपको मैंने कल बताया था कि आपके सिस्मिक जोन अगर आप देख पाते हो तो बिहार के अंदर देखिए ये सब किसके अंदर में आता है आपको एक जोन है बिहार का देख पा रहे हो आप लोग आर यू एबल टू सी यस सर ये देखिए आप लोग ये सब काफी हेवी अफेक्टेड टू द आपको एक ये सब देख सकते हो आप जो ऊपर फुटहिल्स ऑफ हिमालय जो यहाँ देख पा रहे हो आप ये वाला सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल मधेपुरा दरभंगा नॉर्दर्न पार्ट पूरा अररिया नॉर्दर्न पार्ट और किशनगंज में ये पूरा काफी खतरनाक सिस्मिक जोन में आता है क्योंकि फुटहिल्स से हिमालय के यहाँ पर क्या है यहाँ पर
फुटहिल से मतलब क्या उसका बेस है यहाँ पर हिमालयस का। यहाँ पे बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आता है इस वाले बेल्ट में। और ये जो आपका जो देख पा रहे हो जितने रेड है, ये सब भी अर्थक्वेक जोन में है और ये सब मतलब उससे लेस प्रोन है एज कम्पेयर टू ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट में आते नहीं है, तब भी आते हैं यहाँ पर यहाँ, लेकिन यहाँ पे वेरी हाई रिस्क जोन है ये सब। बात समझे, जितने रेड वाले पोर्शन आप देख पा रहे हो सब वेरी हाई रिस्क जोन में है, और जितने पिंक पोर्शन आप देख पा रहे हो ये सब मॉडरेट जोन में है। किसमें आते हैं ये सब? मॉडरेट आपको ये पूछता है, हम आपसे पूछ सकता है, आप लिख सकते हो अपने पॉइंट में कि कौन कौन सा मेजर। देखिए कि आप कर रहे हो इंजीनियरिंग बिहार से एस्पेक्ट में पढ़ोगे ना, अब आपसे मैं थोड़ी बोलूंगा आप तेलंगाना के बारे में बताओ भाई, आप यहाँ से कर रहे हो तो आप यहाँ के एस्पेक्ट पर ज्यादा जानना चाहोगे ना, क्या हो रहा है हमारे यहाँ एस्पेक्ट में। आप यहाँ देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट आपके ज्यादा अफेक्टेड है ड्रॉट से, जो आप नीचे पिंकिश देख रहे हो ये सब ड्रॉट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। गॉट इट? यस सर। चलिए मैं अगला मैप दिखा रहा हूँ आपको। अगला मैप आप देख पा रहे हो यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर फ्लड आप देख पा रहे हो बिहार के अंदर कहाँ कहाँ फ्लड अफेक्टेड एरियाज है ये। कैन यू एबल टू सी द येलो पार्ट आर these are areas are liable to flood. Yes, sir. These are most affected by flood. You can see पश्चिम चंपारण, पूर्वांचल क्या है, ईस्ट चंपारण जिसको आप पूर्व चंपारण कहते हो, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, नालंदा भी है, जहानाबाद, पटना तो है बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बक्सर है, संपाट और भोजपुर संपाट। लेकिन आपको देखो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, ये सब, लखीसराय, ये सब बच जाता है और शेखपुरा का थोड़ा सा पार्ट आता है। बात समझ रहे हो? ये सब आप देख सकते हो कि ये सब आपका कैसा डिस्ट्रिक्ट है, फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है सब। आप समझ पा रहे हो? अप्रोक्स लगभग कितना 16-17 डिस्ट्रिक्ट तो फ्लड अफेक्टेड हो जाता होगा इसके अंदर में। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये, अब आपका यहाँ पर जो है ये मल्टी हजार्ड, बिहार का जो पूरा हजार्डस है, बिहार के अंदर क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं वो आप देख सकते हो। आप तो समझ गए रेड वाला क्या है, फ्लड ऊपर में अर्थक्वेक का इफेक्ट आता है, समझ रहे हो बात को? अब यहाँ पे जैसे ये आप देखो, यहाँ पर ये जो ब्लू लाइट ब्लू दिख रहा है, एक ऊपर बक्सर, रोहतास, भोजपुर, जिसमें डार्क ब्लू दिख रहा होगा आपको, ये जो डार्क ब्लू दिख पा रहा है आपको, यस सर। ये सब जो है ये सब हाई साइक्लोन जोन में आता है। ये सब एरिया गया, औरंगाबाद, यहाँ पे साइक्लोन का इफेक्ट आ जाता है। बात समझ पा रहे हो? साइक्लोन, चक्रवात, यस सर। ये एज पर द सर्वे, एज पर द ये डिजार्ट क्या कहते हो आप, डिपार्टमेंट ऑफ बिहार की तरफ से ये दिया हुआ डेटा आता है, ये हमारा डेटा, ये आपका डेटा नहीं है, इसको ध्यान रखिए इस चीज को। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, नोटेशन को भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पर क्या क्या है। विंड एंड साइक्लोन, हाई डैमेज रिस्क जोन। अब देखो, अब मैंने आपको बताया विंड, अब इसके लिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाए कुछ भी बनाओगे, आपको मैं बताया था विंड लोड IS 875 पार्ट 3 के थ्रू डिजाइन करते हैं विंड लोड। बात समझ गए? IS 875 पार्ट 3 है ना, यहाँ पे यूज इफेक्टिव होगा, क्योंकि अब देखोगे आप यहाँ पे क्या आपके चिमनी उड़ जाते हैं, चिमनी जो ईंट की भट्टी में चिमनी देखा है आपने, चिमनी, यस सर। यस सर। उसकी भी डिजाइनिंग की जाती है आपको IS 875 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग उसमें, क्योंकि चिमनी का हाइट वहां पर क्या होता है, हर एरियाज को इंडिया में जोन में बांट दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं वहां पर कितना विंड की स्पीड होगी, उसके अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया जाता है। आप समझ पा रहे हो? सबका फैक्टर आपको काउंट करना पड़ेगा, सबका डिजाइनिंग पढ़ोगे आप लोग तब देखोगे कैसे लगती है चिमनी की डिजाइनिंग। तो ये मैं आपको एक मैप दिखा रहा था, एक रफ आइडिया कि देखो ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार का डेटा है, ठीक है। अब आप यहाँ वेरियस रिवर्स फ्लोइंग्स इन द वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, कौन कौन सी रिवर फ्लो कर रही है आप देख सकते हो। चलिए ये कुछ आपका ये था। अब मैं आपको ड्रॉट के बारे में बता रहा था, तो ड्रॉट पे चलते हैं फिर से। तो ड्रॉट में देखिए गवर्नमेंट क्या बोलती है आपको, आप ड्रॉट को कैसे रोक पाओगे। ड्रॉट को रोकने का पहला कारण क्या है, आप उसको कैसे रोकोगे बताओ, आप लोग क्या कर सकते हो, सब लोग अपना देना स्टार्ट कीजिए व्यूज। अब काइंडली गिव योर व्यूज, ड्रॉट को आप डैम बना करते हैं। तो सीधे बहुत बड़े तूफान पे चलेगा, डैम ही बना दोगे पहले। तालाब में छोटे छोटे तालाब, पानी है। मुझे ये बताओ किसने बोला था डैम बनाएंगे अभी? पौधा लगाकर सर। यस सर। जितने ने बोला था, तो सरकार को बर्बाद कर दोगे तुरंत में एक झटके में। सब पेड़ ज्यादा लगाएंगे सर। अरे पेड़ तो लगाओगे ही भैया, वो तो ठीक है, लेकिन आप देखिए गवर्नमेंट के कुछ क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग सर। गुड, ये तो देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट के बहुत सारे डूज एंड डोंट हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सरकार बोलती है आपको रेजुवनेट करना है। रेजुवनेट मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल रिवर सिस्टम, मतलब रेजुवनेट मतलब क्या होता है, जो ओल्ड चीज होता है उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज को इनहांस कर दिया था, उसको रेजुवनेट कहते हैं। मतलब क्या होता है, फिर से पुनः उसको एक तरह से लाइफ दे देना, रेजुवनेट कहते हैं उसी को। क्या बोलते हैं? रेजुवनेट, मैंने फिर से उसके अंदर एनर्जी आ जाना। कहते हो ना आप बुल, ये क्या रेड बुल पियो आप रेजुवनेट हो जाओगे, ठीक है ना। क्या लोग एकदम थक जाते हैं, थक के आते हैं तो थके हारे आते हैं स्पोर्ट्स, और वो एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो अपने आप को क्या करते हैं, रेजुवनेट कर लेते हैं। मतलब क्या, उनके अंदर फिर से एनर्जी आ जाती है। आप समझ रहे हो रेजुवनेट क्या होता है?
मतलब फिर से आप एक तरह से अपने आप को यंग कर लेना, एक तरह से आप फिर से आप मतलब अपने कंफर्म जो भी वर्क करना है उसको करने को तैयार हो आप। तो रेजुवनेट करना है आपको रिवर सिस्टम को। और दूसरी चीज सरकार ये बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है कि आप प्रमोट कीजिए कल्टीवेशन ऑफ, वहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग लाइए। मिक्स्ड क्रॉपिंग, व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग? मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम To grow crops, to grow more than one crops in a same field. ठीक है, गुड, दैट इज गुड। बट आपको रोटेट करते रहना है। सपोज मैंने क्या बताया, आप जानते हो पैडी फील्ड, धान, यू ऑल नो, यू मस्ट बी अवेयर, यस पैडी सर, फील्ड धान रिक्वायर्स गेहूँ। टू मच वाटर। धान गेहूं अलग हो जाता है विद्यासागर, इट इज टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट। आप, मैं बोलूंगा आप क्या खाते हो, बोलोगे चावल रोटी। चावल रोटी खाते हो आप, दोनों एक साथ थोड़ी खाते हो चावल रोटी। तो आपको धान अलग है, गेहूं अलग है। धान को हम लोग पैडी फील्ड कहते हैं। हाँ श्रेय क्या बोल रही है? सोलर पंप्स वगैरह यूज कर सकते हैं ना, सोलर एनर्जी से। ये ड्रॉट से मुझे बचाना है, तो सोलर का इफेक्ट वहां पे क्या करने का मतलब रह जाएगा? बताइए, आप खुद इसको बताइए, मुझे भी समझाइए कैसे। आप बोले अच्छा पॉइंट है, लेकिन कुछ और कंटेक्स्ट में आप बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी समझाइए कैसे ड्रॉट कैसे रोक लेंगे सोलर से? नहीं सर, वो तो हम वाटर के लिए बोल रहे थे कि पंप से निकालेंगे तो वो सोलर एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है, वो अच्छी बात है। पहले जमीन के नीचे पानी तो रहना चाहिए। पानी कहाँ से निकालेंगे आप? पानी नहीं नीचे जमीन के नीचे, तो है ना। वाटर हार्वेस्टिंग यूज करेंगे, मतलब सेव वाटर के लिए। ड्रॉट कैसे होता है? उस एरिया में बारिश ही नहीं होती है, बारिश बहुत कम होती है। हाउ यू विल डू द रेन वाटर हार्वेस्टिंग आल्सो? बहुत सर कम आप कर छोटे छोटे पाओगे। नहर को सर बड़े नदी से जोड़ करके। बिल्कुल। तो अभी जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पहला मैंने पॉइंट बताया क्रॉप रोटेशन। व्हाई आई सेड क्रॉप रोटेशन? और ये सहवाज ने अच्छा बोला कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या करते हो आप। सपोज देखो, राइस जब आप लगाते हो तो राइस को वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। यू मस्ट बी अवेयर। विवेक, अनम्यूट योरसेल्फ। विवेक, म्यूट योरसेल्फ। विवेक, म्यूट योरसेल्फ। यस। तो आप जब लगाते हो पैडी राइस राइस जो लगाते हो, उसमें देखते हो पानी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती कि नहीं होती उसमें? अब सपोज सर ज्यादा। आपने नेक्स्ट टाइम फिर लगा दिया उसी को, वो क्या करेगा? पानी को रिक्वायरमेंट, यानी पानी से आप सेम क्रॉप को लगा रहे हो हर साल। आपने क्या कर रहे हो उसके अंदर से पानी, आपके ग्राउंड क्या होता है, बार बार उतना पानी तो खींच ले रहा है। उससे क्या हो रहा है? वाटर टेबल आपको नीचे था, उसके डिक्रीज हो रहे हैं। इसकी वजह से भी पेड़ पौधा जो पानी खींच लेगा एक ही क्रॉप। अब देखिए, आप इसलिए बोलते हैं आप एक बार ऐसा क्रॉप लगे जिसके पानी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, एक बार ऐसा लगा जिसकी वजह से पानी रिक्वायरमेंट कम हो। उसके क्या होगा? वाटर लेवल नीचे का वो भी बैलेंस होते रहे अपने टाइम टू टाइम। पहली बात समझ गए क्यों होता है क्रॉप प्रोटेक्शन? अब देखिए, बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम भी है, जैसे हिल सर रिपीट कर दे। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, फिर से बोलिए। सर बोल रहा है रिपीट कर दी। इसमें रिपीट क्या करना है? छोटी सी तो बात है। मैंने क्या बताया, क्रॉप रोटेशन करते रहना है आपको सेम क्रॉप नहीं लगाना। आप ऐसा क्रॉप लगाए जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो। बात समझ गए? जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो। जैसे आप क्या लगा सकते हो? मक्का लगा सकते हो, आलू लगा सकते हो, ग्राउंडनट लगा सकते हो, वाइनसीड लगा सकते हो। ये सब क्या होता है? रिक्वायरमेंट लोग की कम होती है पानी की। अब आपको क्या करना है? आपको लैंड यूज प्लानिंग करना होगा, यानी इंटर क्रॉपिंग सिस्टम लाना होगा, इसको बूस्ट करना होगा, ताकि आप, भैया वही मैं बताया, मिक्सिंग क्रॉपिंग कीजिए वहाँ पर। दूसरा चीज, वहाँ पर आपको जो फूड, जो वहाँ पर ऐसा कीजिए कि वाटर को सबसे पहले चीज आपको इकोनॉमिकली यूज करना होगा उस एरियाज में। और देखिए, यहाँ ये सब गवर्नमेंट का स्कीम, ये सब है रूल्स, ये हम लोग नहीं बना रहे हैं, सब सरकार खुद आपको दे चुकी पहले से। और वहाँ पे आप जितने भी वहाँ पे लोग हैं, आप लोग वहाँ पर ट्रेन कीजिए टीम्स को, ताकि ड्रॉट डैमेज असेसमेंट को वहाँ पे टीम के साथ आप जाइए और लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कैसे वाटर का हम लेस यूज करें, कैसे उसको बचा सकें। आप वहाँ पर जब भी वहाँ पर ये सिचुएशन हो, मान लो अगर ड्रॉट वगैरह आ रहा है, तो आप अपने आप को इजिली शिफ्टिंग कर सको, वहाँ से हट सको। बात समझ रहे हो? ताकि वहाँ पर आप अफेक्ट ना हो जाओ। आपने माझी मूवी देखा होगा ना, माझी गया कहाँ के थे, गया के थे ना, दशरथ माझी यस सर, यस क्या कहते हैं ना, मूवी तो आपने देखा Yes, होगा, sir. कैसे वो कैसे पूरे का पूरा गांव प्लान कर जाता है, लेकिन माझी नहीं जाता है वहां से। यू मस्ट हैव Yes, सीन, यू मस्ट हैव सीन। और आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, ड्रॉट जब होता है पूरे के पूरे, अब कैसे रहोगे? पानी आपको हर चीज में चाहिए। विदाउट, कैन यू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द सर्वाइवल ऑफ वाटर? विदाउट आप पानी की कैसे आप सर्वाइव कर सकते हो? तो आप सोच सकते हो इस बारे में, इमेजिन करके देखना। आप अगर आप कभी पानी नहीं लाए, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट वाटर। आप सोच नहीं सकते हो लाइफ में। आज देखो, एक समय ऐसा था जब लोग हंसते थे, पानी देखो क्या होता था उस टाइम। जब पानी देखो आज की डेट में, एक तो सबसे बड़ा चीज बिहार के अंदर मैंने देखा है, और जब क्या है, सब लोग वहाँ पे क्या करते हैं, पानी के प्लांट लगा के बैठ गए हैं।
10-10 रुपए में पानी बांटना शुरू कर दिए हैं, है कि नहीं हकीकत? आप लोग भी अवेयर होंगे इस चीज से। हर जगह पानी का प्लांट, हर जगह बिहार में पानी का प्लांट लगा हुआ है। यानी पानी पीने वाला कम है, जितना पानी वो फिल्टर करता है उससे ज्यादा, जितना वो पानी अपने पास फिल्टर नहीं कर सकता उससे ज्यादा पानी वो नाला में बहा के फेंक देता है। ऐसे ही कर रहा है ना, आप लोग देखे होंगे। आप लोग अगर इंजीनियर तो आप लोग अवेयर हो इस चीज से। अब इससे देखिए यस सर। उसका ना किसी से परमिशन है, ना कुछ भी वहाँ पे सिस्टम है। वो क्या कर रहा है, अपने मनमानी पानी को नीचे से खींचे जा रहा है, जितना खींच पा रहा है। खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? उसके नियर बाय Yes, एरिया sir. होगा, आपके एरियाज में भी पानी इफेक्ट हो जाएगा उसकी वजह से। अब देखिए उसको क्या करना चाहिए, जगह पता है क्या कर सकता था वो? उस पानी को वो निकालता है और निकाल के सीधे अपने ड्रेन में ड्रेन आउट कर देता है वो। उसकी क्या हो, अब साफ पानी, देखो फिल्टर जो पानी होता है, अप्रोक्स सपोज आपने निकाला 10 लीटर पानी, उसमें से होता है मुश्किल से 4 या 5 लीटर फिल्टर होकर निकलता है, वो बाकी पानी वेस्ट ही निकलता है। सही बात है कि नहीं है? ऐसे दूसरा होगा। यस सर। यस सर। 10 लीटर में, यानी मैं बात कर रहा हूँ 10 लीटर में, वो ना यानी कितना लीटर पानी डेली फिल्टर करता है? 2000-3000 लीटर फिल्टर कर लेता होगा डेली। डेली इतना तो मिनिमम फिल्टर करता होगा वो निकाल के पानी जमीन से। अब आप बताओ इतना पानी को वो निकालता है ट्रेन में। आ रहा है सर। आ रहा है सर। आ रहा है सर। नेटवर्क इज फ्रॉम योर साइड ओनली। इधर बहुत बारिश हो रही है सर, आंधी के साथ, कुछ समझ में नहीं। यस सर, बहुत सारा अंधेरा हो गया सर। इधर भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है और बिजली भी गिर सकता है सर। बहुत आवाज कर रहा है। बहुत जोर से सर। बहुत ऑफ कर रहा है। तो सही है किस साइड आ रहा है? सर। नालंदा क्षेत्र में सर। नालंदा बिहार से। नालंदा चंडी गया तरफ भी है सर। देखो अभी मैंने आपको बताया साइक्लोन का इफेक्ट देखा, साइक्लोन का इफेक्ट आ रहा है इसका मतलब। यस सर। ठंडी में सर नालंदा में नहीं था सर। यस सर। नालंदा में नहीं था? नहीं सर, सर हम भी नालंदा मैप में नहीं था। आपने क्या देख लिया? नालंदा में था। मुझे लगता है मैप आपने गलत साइक्लोन नहीं था सर। साइक्लोन वहाँ पर नहीं गया था। तरफ था सर। गया देखो, गया के बेस नीचे देखो ना नीचे, और नालंदा जब भैया ऐसा थोड़ी है कि ये जो नीचे जो नालंदा में दोनों बगल में ही है सर। मुझे ये बताओ गया के नीचे में जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हल्का येलोइश और ब्लूइश शेड में, नहीं मुझे ये बताओ ऐसा थोड़ी नालंदा बोलेगा भैया नहीं ये ब्लू रीजन है वहीं तक हम आंधी तूफान लेकर आएंगे बाकी हम नहीं जाएंगे ऊपर? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, बहुत कहीं पे जा सकते है ना। सर ये कौन सा कारण है जिसकी वजह से एक जगह पे जब पानी होता है तो इसका जो असर है वो उस बगल मतलब शहर में भी पड़ता है, आसपास भी पड़ता है? कौन सा? सिंपल। सर ये कौन सा रीजन है कि अगर एक जगह तूफान आंधी आता है या बारिश होता है तो उसका जो असर दिखता है आसपास के शहर में भी दिखता है? ऐसा क्या मतलब वजह हो सकता है? क्या देखो वजह बहुत सारा टाइड का इफेक्ट है वहाँ पर। अब मॉइस्चर वहाँ पे होता है, वहाँ पे प्रेशर का भी इफेक्ट होता है कई बार। प्रेशर और टाइड ये भी मैं डिस्कस करूंगा, तो कोई ड्रॉट चैप्टर में डिस्कस करना था। ये वो स्लाइडिंग मेरा मिल नहीं रहा है, मैं तुम्हें डिस्कस करने वाला था उसी को अभी। वो देखो इफेक्ट बहुत सारे कारण वहाँ पे होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे प्रेशर के जनरेशन के सबसे मेन कारण होता है। प्रेशर का ही इफेक्ट है वहाँ पर, सब प्रेशर का खेल है। ये हवा जो विंड होता है, आप मुझे बताओ एक पॉलिथीन उड़ जाता है हवा में, जमीन पर रखा रखा पॉलिथीन कैसे उड़ जाता है? प्रेशर होगा तो क्या उड़ेगा? बिना प्रेशर का क्या वो उड़ पाएगा क्या? प्रेशर होगा तब उड़ पाएगा। तो ऐसे ही होता है कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट इज देयर आल्सो। यही विंड को आगे बढ़ा के लेके जा सकते, बिना प्रेशर के कुछ नहीं होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है। चलिए मैं आप एरोप्लेन जो उड़ते हैं सर, जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हैं, तो उसमें भी प्रेशर का रोल होता होगा? बिल्कुल बिल्कुल फाइन। आप अभी पढ़ोगे, एफएम आप पढ़ रहे हो ना, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो कि पढ़ रहे हो आप अभी? जी सर। उसमें आप एयर प्रेशर वगैरह सब पढ़ोगे आप डिजाइनिंग उसके अंदर पढ़ना है आपको। एयरलिफ्ट के वजह बिल्कुल ड्रैग वगैरह आप पढ़ोगे, सब चीज पढ़ोगे उसके अंदर। आपको पढ़ना है वो। एक सब्जेक्ट था बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, उसमें शायद ये था, पता मतलब लिखा हुआ था सर कि नहीं आपको पढ़ना है, डिजाइन करना है। एयर फॉइल शेप का आपको डिजाइनिंग करना है एफएम के अंदर। आप नहीं पढ़ रहे हो अभी तक ये वाला चीज? अभी तो शुरुआत होगा आगे। अच्छा सर बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रहा है सर। थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो अमरजीत। अब क्या कर सकते हैं? अब नेटवर्क हम टावर पर चल कर ठीक तो नहीं कर पाएंगे ना बाबू वहाँ पर, बताओ। थोड़ा सा कोऑपरेट तो करना पड़ेगा। थोड़ा कोऑपरेट कर लो। मैं क्या करूँ? रोज तो नहीं होता ना, एक दिन की बात है। तो अब देखो यहाँ पर, तो मैंने आपसे क्या बोला था, डिजास्टर को आपको ये क्या नाम है, ड्रॉट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बताया था गवर्नमेंट अभी बहुत सारा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट लेके आ रही है। मैंने उस दिन आपसे डिस्कस किया था। आप बता सकते हो बिहार के, आपने कभी इसको सर्च किया क्या? बिहार के अंदर कौन सा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है? मैंने आपसे डिस्कस किया था, किसी ने सर्च किया इसको? सर गंगा का पानी है जो नवादा नालंदा गया में जा रही है सर। या देखो वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। जो गंगा का पानी जो है वो उसको हम पंप के थ्रू रिजर्वायर में जाके स्टोर कर रहे हैं
वो अलग यस है, वो सर, कंसेप्ट अलग मेरे है। इलाका में हो रहा है सर, मेरे ही हाँ एरिया में हो रहा है सर, मेरे ही एरिया में हो रहा है सर। हाँ, वो अलग है। वो हमने क्या किया, ये मोकामा के आसपास यहाँ पर जो है, यहाँ से हम लोग वहाँ पर पंप लगाकर वहाँ से पानी को लिफ्ट किया जा रहा है। वो लिफ्ट परियोजना है, वो अलग परियोजना है। वहाँ पे हमने क्या किया, 3-4 रिजर्वायर हमने क्या नाम है, राजगीर के अंदर हमने आइडेंटिफाई कर दिया, नालंदा डिस्ट्रिक्ट और राजगीर वगैरह एरिया में। वहाँ पर रिजर्वायर में ऐसा भी एरिया होना चाहिए। देखो, आप पानी को स्टोर कैसे करोगे, जहाँ पे सॉइल के अंदर पर्मिडिटी कम हो वैसे जगह स्टोर करोगे ना। ऐसा नहीं पानी स्टोर किया आपने तो इसलिए पानी सब रिस्क किया जमीन के अंदर, ऐसा चाहोगे आप? आप ऐसा जगह स्टोर करोगे जहाँ पे हमको नेचुरल, वहाँ पे हमको नेचुरल मिल जाए, वहाँ पर रिजर्वायर शेप का, ताकि पानी को हम स्टोर कर सके मैक्सिमम। अब उस पानी का क्या यूज करोगे, उस पानी को हम एज ए ड्रिंकिंग वाटर के लिए सप्लाई करके, ट्रीट करके सीवेज और ट्रीट करके वाटर को हम सप्लाई कर देंगे उसको ड्रिंकिंग वाटर पर्पज के लिए। गॉट इट? वो अलग परियोजना है, वो उसको कहते हैं लिफ्ट परियोजना। लिफ्ट कर रहे हैं उसको, पानी को लिफ्ट करके पंप के द्वारा उसको हम लिफ्ट करके वहां पर हम लिफ्ट चले जाएंगे, क्योंकि देखो उसका ग्रेविटी ज्यादा है वहां पे, क्या आयरन लेवल ज्यादा है आपका, वो थोड़ा हिली एरिया है आपका, वो नालंदे और क्या नाम है, राजगीर वाला बेल्ट थोड़ा हिली एरिया है। और मोकामा आपका यहाँ पे जो है, मोकामा बख्तियारपुर वाला एरिया जो है, बाढ़ बख्तियारपुर मोकामा, यहाँ से गंगा डैम, क्योंकि गंगा किधर से बहती है, बेगूसराय होते हुए मोकामा बाढ़ बख्तियारपुर से होते हुए, जहाँ हम मोकामा से, क्योंकि हमको जहाँ से कनेक्ट करना है वहाँ की बात समझ पा रहे हो? कौन बोल रहे थे, कौन पूछ रहे थे, ये गौरव बोल रहे थे ये? यस सर। समझ गए क्या है वो अलग है। मैंने आपको बोला था। हाँ, अब ये न्यूज में देखे सर कोसी और कोई मेची थी इस तरह का मेची, रिवर। गुड। कोसी और मेची, मेची क्या है, ट्रिब्यूटरी है महानंदा की। मेची क्या है, ट्रिब्यूटरी है महानंदा नदी की। कोसी और मेची, कोसी में क्या है, सरप्लस पानी हो जाता है कोसी और रिवर में, और मेची क्या है बताइए? मेची मैं आपको क्या बताया, ये महानंदा रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है, उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है जो नेपाल से बहती है। इस रिवर में क्या कर रहे हैं हमने, मेरे पास सरप्लस पानी किसके अंदर है, मेरे पास सरप्लस पानी है कोसी के अंदर है, और हम इस सरप्लस पानी को हम किसके अंदर ट्रांसफर कर लेंगे, मेची के अंदर में। तो इससे क्या होगा, आपको मैंने उस दिन बताया था, ये एक दूसरे इंडिया का, ये जैसे आपने नाम सुना है NH31, NH2, NH7, NH8, नाम सुना होगा NH का? यस सर। यस सर। ऐसे ऐसे नेशनल वाटर भी होता है NW1, आपको पता है ये बात की नहीं? नेशनल वाटरवेज 1, नो सर, नहीं पता था। नहीं सर। NW1 ऐसे आपको नेशनल वाटरवेज होता है, इसके अंदर भी आप कनेक्ट कर रहे हो। हल्दिया तो आपका जो ये वाला कनेक्शन है, जो आपका इलाहाबाद टू हल्दिया, ये सब एरियाज को आप कनेक्ट कर दोगे इसके तहत। इसके पता है क्या होगा आपको, इससे आपको देखो सबसे बड़ी चीज क्या है इस योजना से, NW1 जो अपना नेशनल वाटरवे जो आपका बनेगा, इसमें आप कनेक्ट कर दोगे गंगा को, आप हुगली यानी वहां से कनेक्ट हो जाएगा वो सीधे, यानी हल्दिया से प्रयागराज यानी इलाहाबाद जो आप कहते हो, ये आप दो स्टेट को मतलब यहाँ से रिवर जो गंगा रिवर है इसको आप कनेक्ट कर दोगे। अब उससे बेनिफिट क्या होगा, बता सकते हो बेनिफिट? बताओ क्या, क्यों हम कनेक्ट कर रहे हैं, सरकार क्यों कनेक्ट कर रही है इस चीज को, बताओ क्या बेनिफिट होगा, आप लोग बताइए। अगर जो वाटर का मास लेवल है तो अगर ज्यादा हो जाए तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन चल जा सकता है, उससे फ्लड के रीजन चांसेस कम हो जाते हैं। ऑब्वियस है कि हम इतने दूर एरिया में हम पंप लगा के तो पानी भेजेंगे, इससे तो बेवकूफ सरकार नहीं है और ना ही हम इंजीनियर होंगे, है ना धन्यवाद? इतना तो हम लोग लगाएंगे नहीं, कॉस्ट बहुत हो जाएगा, यूज कैपिटल लग जाएगा वहाँ पर। ग्रेडियंट इरिगेशन के लिए भी सर, और ड्रिंकिंग पर्पज से भी इस्तेमाल किया जा सकता है सर। और जो सर शिप का मूविंग के लिए सर। सर बहुत सारा एरिया है सर। एक मिनट गौरव ने सही आंसर दिया, मुझे आंसर मिल गया। शिप की मूविंग तो नहीं करेंगे, लेकिन आप इसके अंदर जितने भी मूवमेंट है, आप गुड्स के मूवमेंट को आप इजीली कर सकते हो विद ए स्मॉल फ्रेट मतलब छोटे मोटे जो स्टीमर टाइप का हो गया, उससे आप गुड्स का मूवमेंट करा सकते हो इजी वे में, बात समझ गए? अब आज से क्या होगा, आप इससे बेनिफिट ये होगा, आपको लो कॉस्ट बैठ जाएगा वहां पर। देखते हो बड़े बड़े जहाज से जब आते हैं, समुद्री जहाज से आप इजिली वहां पर, देखो इससे क्या बेनिफिट होगा, आप इंटरनेशनल जब आप कनेक्टिंग कर लोगे, आप आपस में यहाँ से मान लो मुझे भेजना है सामान यूपी से बंगाल, आप उस रिवर के थ्रू आप भेज दोगे, बात समझ पा रहे हो? आप कम बजट में भेज दोगे सामान को। इससे आप देखो आपने क्या क्या बेनिफिट कर दिया। सबसे पहला बेनिफिट, आप देखो अगर लिंकिंग करो, रिवर इंटर लिंकिंग, आप बीच में कहीं ना कहीं आपका डैम भी बनेगा, आपने वहां से एक बिजली प्रोडक्शन कर लिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए आपने क्या किया, आपने इंटरलिंकिंग किया, आपके वहाँ पे जो नियर बाय एरिया जो ड्रॉट एरिया था, उस जगह पे खेती किसानी होकर वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगा उस जगह पर। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट सुनिए, अगर आपने रिवर को इंटरलिंक कर लिया, उससे जो वहाँ पर नियर बाय एरियाज में जो पीपल जो वहाँ पर रहते थे, उस एरियाज में हम इंडस्ट्रीज को हम बना सकते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, सरकार वहाँ पे कुछ ऐसा योजना लेके आएगी ताकि वहाँ पर एक टूरिस्ट का इंक्रीमेंट हो, वहाँ पर कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो सके। अब आप देखिएगा अभी राजगीर के अंदर सरकार क्यों इतना इन्वेस्ट कर रही है, वो बता सकता है? राजगीर के अंदर नीतीश कुमार ने अभी इतना इन्वेस्ट कर दिया है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। वहाँ पे आर्टिफिशियल वहाँ पर वो क्या है तालाब, घोड़ा कटोरा। उसके अंदर क्या किया, पानी डाल रहा ना उसके अंदर,
यस सर। तो वो क्या कर रहा है, टूरिस्ट को बढ़ावा, वहाँ पे ग्लास ब्रिज ही क्यों बनाया? बात करें टूरिज्म के अट्रैक्शन के लिए सर। टूरिज्म को लाने के लिए अगर आप कुछ ये सब एक्टिविटीज करोगे, भाई सरकार जब खर्च कर रही है तो उसको बेनिफिट तो चाहिए ना कहीं कहीं से। भाई सरकार ऐसे थोड़ी कुछ भी लगा के दे देगी आपको, आपसे वो वसूलेगी फिर। अब देखो ये बताओ, आप जब वहाँ पे जैसे सप्लाई होगा पानी का, आप जैसे कनाल, मान लो मेरा खेत बीच में आ रहा है, तो मान लो आपके नालंदा से कनाल मैंने बनाया और कहाँ से बक्सर से नालंदा बना दिया सपोज, तो उस बीच में जो आपको भी खेत आएगा, तो आप तो उस खेत से लोगे पानी, वहाँ पे मतलब कनाल से आप कनेक्ट करोगे, तो क्या उसका फ्री में थोड़ी पानी देगी सरकार आपको? पैसा तो आपको लगेगा ना लेने का। जो आपको वहाँ पे पहले पानी अवेलेबल ही नहीं था, अरे ऐसे भी पानी आप खेत में पहले कैसे पटाते थे? आप अपना डीजल, जनरेटर, मोटर जो भी जला के आप पटाते होगे, खेत में पटाते होगे पानी, लेकिन पानी रहेगा नहीं तो कैसे पटाओगे? बात सही, बात समझ रहे हो बात को? जब पानी रहेगा ही नहीं, आप कैसे पटाओगे खेत में पानी को? आप उसके लिए सरकार से क्या करोगे? आप परचेज करोगे ना, आपको सरकार कम रेट में देगी। लेकिन देखो सरकार के इससे बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा बिजनेस? बहुत सारा बेनिफिट है इसका। अब इससे देखिए इनलैंड वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कर लेगी वो, आप पता है आपको भी मजा आएगा घूमने में। जब मैं बोलूंगा यार चलो घूमते हैं, तो बोलोगे यार रोड से क्या है ना, चलो पानी से चलते हैं, स्टीमर से चलते हैं। मजा आता है कि नहीं आता है मजा घूमने में? बताओ टूरिज्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इससे? यस सर। है ना? तो ये सब बहुत सारे बेनिफिट हैं इससे। इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का बेनिफिट बहुत, अब इससे बहुत सारे, अब इससे बिहार के अंदर जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, जो आपसे मैंने भी बोला था अभी, कोसी और मेची का जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये आपका क्या नाम है, कोसी आपको कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल रही है? जो आपका सुपौल वाला जो एरिया ना, अररिया, किशनगंज, कटिहार। यस इसके लगभग सरकार ने 4900 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया। 4900 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। क्या समझ रहे हो आप? कितना छोटा प्रोजेक्ट है ये? छोटा प्रोजेक्ट करेंगे? बड़ा प्रोजेक्ट, ये छोटा प्रोजेक्ट है या बड़ा प्रोजेक्ट है? ये बड़ा प्रोजेक्ट है सर, बहुत बड़ा है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये बिहार का ही नहीं, ये इंडिया का दूसरा बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है ये। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट नेशनल इंपॉर्टेंस प्रोजेक्ट इन रिस्पेक्ट टू इंडिया। मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था केन बेतवा मध्य प्रदेश का जो इंटरलिंकिंग हो रहा है रिवर, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट आपको पढ़ना है और आपको लिखना भी है। आप पॉइंट भी लिखोगे इसको एग्जाम में, भैया हम कैसे ड्रॉट से लड़ सकते हैं, हम कैसे फ्लड से लड़ सकते हैं, दोनों में आपका पॉइंट आएगा। समझ रहे हो बात को? आपका पॉइंट दोनों में आएगा। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, एक तरफ आपने फ्लड को बचा लिया तो दूसरी तरफ आपने ड्रॉट वाले एरिया को भी बचा लिया। फायदा देखिए, एक साथ दो तीर का काम हो गया। कहते हो ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, बात समझ रहे हो? आपने एक साथ दो को कंबाइन कर लिया, यानी एक तरफ फ्लड अफेक्टेड वाला रिवर था, एरिया था, उसको आपने रिवर को कनेक्ट कर दिया ड्रॉट अफेक्टेड वाले एरिया से, जहाँ वाटर की कमी थी, जहाँ पे इरिगेशन नहीं हो पा रहा था, जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा था, जहाँ पे लाइव स्टॉक नहीं रह पा रहा, जहाँ पीपल नहीं सर्वाइव कर पा रहे थे, उस जगह पे आपने उसको पानी को दे दिया। उससे बेनिफिट देखिए दोनों जगह का हो गया। बात समझ रहे हो? ये आपका मिलनी जो बनेगा कोसी मेची, मैं आपको इसका मैप दिखाना चाहूंगा। कोसी मेची इंटरलिंकिंग जो होना है, ये आपका, आपने किशनगंज वाला एरिया देखा होगा, सीमांचल जो नॉर्थ एरिया जो हिमालय में दिखाया था फोर्टिल्स में, वहीं पे इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चलना है ये कोसी मेची रिवर, सीमांचल रीजन जिसको कहते हो आप। यानी क्या ये कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर कर जाएगा? ये आपको कवर करेगा बिहार के ऑलमोस्ट 4-5 डिस्ट्रिक्ट। यानी क्या क्या इसमें आ जाएगा कवर होकर? आप देख लो, अररिया हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा, ये सब जितना भी ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये मधुबनी, ये सब जो बेल्ट है, ये सारा बेल्ट आपका कवर हो जाएगा इसके अंदर। हाँ वही सहरसा वगैरह वही सब एरिया है, मतलब नॉर्थ कोस्ट उसी साइड एरिया। आपका अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, ये सब एरिया से हर साल वहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ एंड लाइव स्टॉक टेक्स प्लेस। गॉट इट? और ये किसके डिपार्टमेंट के अंदर में आता है? ये सब पूरे के पूरे कंट्रोल कर रही है जो हमारी जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेंट्रल वाटर, नाम सुना है? CWDA, सेंट्रल, या जिसको आप नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी आप कहते हो, NWDA, नाम सुना है? हाँ, ये सब के सब वही इसको करेंगे, इसका पूरा काम सेंटर का काम है ये। तो कोसी को सरप्लस कर रहे हैं। बिहार के प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा आप लोग इस चीज को। ये बहुत इसका एनवायरमेंटल, अब देखिए बिहार के अंदर इसको कोई दिक्कत नहीं इंटरलिंक करने में, सबसे फायदा ये क्योंकि एक तरह से ग्रीन प्रोजेक्ट है। व्हाट इज ग्रीन? यस सर, जिसपे कोई नेचर हार्मोनी का नुकसान ना हो, इको फ्रेंडली हो। गुड, वेरी गुड। यानी आप इसमें नेचर को कुछ भी हार्म क्रिएट नहीं कर रहे हो। बात समझ गए? आपने नेचर को इसमें कुछ भी हार्म नहीं किया। अब कैसे हार्म नहीं किया? अब देखो सबसे पहली चीज, बिहार के अंदर कोई भी क्या नेशनल फॉरेस्ट, क्या नाम है, टाइगर रिजर्व तो है नहीं, या नेशनल फॉरेस्ट, यहाँ पे कोई फॉरेस्ट एरियाज तो है नहीं। आपको कहीं पे ना कटिंग होना, ना कल्टीवेशन होना, कुछ हो रहा है आपको नुकसान। और दूसरी बात, यहाँ पे नहीं आपको किसी को रिलोकेट करना है पीपल को यहाँ से दूसरी जगह, यानी कोई डिस्प्लेसमेंट भी इसमें अवेलेबल नहीं है। यानी आपको फॉरेस्ट को एक्विजिशन, आपको एक्विजिशन समझते क्या होता है? एक्विजिशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड को एक्विज करना। यस सर, उसको ट्राई कर देना या फिर किसी पर्पस के। हाँ, एक्वायर करना मतलब गवर्नमेंट क्या करती है उस प्रोजेक्ट में, जब भी कुछ भी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट होता है, जैसे अभी हमारे कई
जो मिल रहे हैं मान लो उनके साइड में भी अभी जो केन बेतवा जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना एमपी के अंदर, अभी उसके अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है, लैंड को एक्वायर नहीं कर रही है अभी। पिछले 10 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, 2002-2003 से नाम से क्या है ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। जब गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट इससे आई कि सरकार बोली भैया जल्दी करो, बहुत दिनों से परियोजना लटका हुआ परियोजना है ये, बहुत ही ह्यूज कैपिटल कॉस्ट इसके अंदर लगना है। अप्रोक्स आपको पता होना चाहिए इंडिया के अंदर 30 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स आर गोइंग इन प्लेस, 30। This is a huge capital cost India is putting inside this river interlinking project, लेकिन इससे हमें बेनिफिट भी बहुत हो जाएगा। बात समझ रहे हो, इससे बहुत बेनिफिट हो जाएगा आने वाले टाइम पे। तो आज जितने इकोनॉमिक फ्यूल प्राइसेस जो आपके बढ़ रहे हैं सब चीज, कहीं ना कहीं ये भी बेनिफिट प्ले कर जाएगा ये। इससे आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो इजिली गुड्स का, आपका मूवमेंट हो सकता है। आप अगर बंगाल के हो गए, बंगाल आप हो गए हो कोलकाता वेस्ट बंगाल, आप अगर हावड़ा ब्रिज आप इस साइड से उस साइड करते हैं रोड से क्रॉस करते हैं, लेकिन आप स्टीमर से क्रॉस कर सकते हैं 5-10 रुपए के बारे में। क्या हुगली रिवर के नीचे सर मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है सर। वो तो कंप्लीट हो गया, वो तो कंप्लीट बहुत पहले से सुनने में आ रहा है। वो तो बस ऐसा है कि वो हुगली, देखो कलकत्ता एक वो शहर है जो भारत ने बाद में देखा, बंगाल उस चीज को बहुत पहले देखा। कैसे बंगाल ने जीटी रोड की तुम बात करते हो बहुत पहले, वो तो छोड़ो, जीटी रोड की अलग बात है। देखो सबसे पहला चीज बंगाल ने मेट्रो दिया, देश ने मेट्रो, जब देश के पास मेट्रो तब बंगाल मेट्रो में चल रहा था। सही बात है कि नहीं, पहला पॉइंट। जब देश ने आज ट्राम ने देखा, बंगाल आज ट्राम पे भी चल रहा है, जो कि देशों में चलता है कि नहीं, ये भी सही बात। तीसरी बात, बंगाल ने आज वो कंस्ट्रक्शन करके दिखा दिया है जो कि अंडर वाटर मेट्रो, दिस द वर्ल्ड्स फर्स्ट, आपको जो पानी के अंदर से मेट्रो निकाल दिया वो, ये मार्वलस कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियर के, आप लोग जाके देखें इसको, ये सब गौरवान्वित होने का फल है। कैसे उसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर लिया समुद्र के अंदर, बे ऑफ बंगाल जो वहाँ पर रिवर होगी, रिवर के है उसके अंदर से वो कंस्ट्रक्ट कर दिया, टनल बना दिया है पूरा। ये देखो जाके आप लोग, बहुत सोचने वाली बात होगी ये, आप इंजीनियर्स आप लोग देखो, ये बात समझ गए, ये इसको आप देखो कैसे उसने, और बंगाल ने वो दिखाया करके जो पूरा देश देख रहा है, ये होता है बंगाल। सर इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बन चुका है सर। बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री बना हुआ है, बहुत ही ऐतिहासिक वाले इंजीनियर्स के लिए। आप जाके देखो, आप देख लोगे वहाँ पे ऐसा ब्रिज है जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल बना हुआ है, जिसका नाम है, आप जानते हो अच्छी तरीके से, हावड़ा ब्रिज वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल है। आप जाके देखो ब्रिज के अंदर, एज ए सिविल इंजीनियर यू शुड, जब आप जाओ तो देखो जरूर उस चीज को, इंस्पेक्ट करो। व्हाई नॉट पीपल आर इंस्पेक्टिंग, आप देखो उसको, ऑब्जर्व करो, व्हाट इज द डिफरेंस। देखे थे सर, जब देखो तो आपने ऑब्जर्व किया उसमें क्या है, जो फायर सफर पे रेस्ट है वो इतना ह्यूज लॉन्ग स्पैन ब्रिज। ये आप, ये सब बहुत अजूबा चीज है वहाँ पे। वहाँ पे ऐसा ब्रिज है जो कि ब्रिज क्या, आप जब आप जाओगे वहाँ पे खिदिरपुर बैक वाले एरिया में, वो ब्रिज पूरे के पूरे ब्रिज ही उड़ जाता है, यानी आप शिप को क्रॉस कर लेते हो नीचे से उठाकर, सोचो रोड ही उड़ जाता है पूरा ऐसे। आप देखना जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखना, डालना, देखोगे आपको पता चलेगा बंगाल के अंदर क्या क्या इसके अंदर है। तो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि डेवलपमेंट की बात की तो बहुत आगे वहाँ पर है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है वो सब। आप अगर रिसेंटली अगर आप दोगे, पूरे सॉफ्टवेयर पार्क बन के बैठा हुआ न्यू टाउन वाले एरिया में, यानी सिविल, आपको एक चीज और पता होना चाहिए, अभी आप पढ़ोगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, जब आप पढ़ोगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग उसके अंदर देखना है बंगाल के अंदर एक नेचुरल वहाँ पे जो होता है ना पॉन्ड, जैसे कहते हो ना, जैसे आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पे आप गंदे पानी को ले आके ट्रीट करते हो वाटर को, बंगाल के अंदर नेचुरल पॉन्ड बना हुआ, वहाँ पे खुद नेचर वहाँ के लिए सपोर्ट करती है, वो अपने आप, मतलब पूरा शहर बंगाल का पानी, न्यू टाउन एरिया है बंगाल में, सॉल्ट लेक एरिया, जिधर स्टेडियम है उस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। वो पानी मतलब आप जाके देखना यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री उसका भी है, कैसे वो पानी अपने आप को रिफ्रेश कर लेता है नेचर के थ्रू, वो उस क्वालिटीज उस पानी के अंदर, मतलब वो गंदे पानी को साफ कर लेता है। ये सब देखो अजूबा चीज है वहाँ पे एक से एक अजूबा है, आपको मिलेगा एक से एक देखने को, सीखने को मिलेगा। ये सब चीज देखो आप लोग, अच्छा लगेगा देखकर, सीखोगे भी। तो खैर चलो, मैं आपको ये बता रहा था, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में बात कर रहा था आपसे। तो इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट, अब देखो बिहार के अंदर तो चलो बेनिफिट है, लेकिन आप जो केन बेतवा जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट हो रहा है, इसके अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई वहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क वहाँ पे बीच में आ जा रहा है। कौन सा आ रहा है? पन्ना नेशनल पार्क। आपने नाम सुना होगा, पन्ना टाइगर रिजर्व का नाम सुना है? यस सर, सुना। अभी सुन, यहाँ ये वही एरिया है जहाँ पे इंडिया में हीरा बहुत मिलता है, आप सुना होगा आपने, डायमंड बहुत मिलता है इस एरिया में, डायमंड वगैरह भी बहुत मिलता है इस जगह पे। पन्ना की बात करूँ तो, है ना, ये पन्ना में आपको टाइगर रिजर्व, हाँ हीरा की खान वहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये जो है इसके वजह से ये, अब देखो यहाँ पर जो बनना है इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, उसमें वो होना वो जो आपको क्या नाम है केन बेतवा में, उसमें 30 मेजर डैम्स बनने उसके अंदर में, 30 मेजर डैम्स और बियर्स बनाया जाएगा उसके अंदर में। आप समझ रहे हो?
इतने सारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं इसके अंदर, इतना सारा मतलब ह्यूज कॉस्ट लगेगा उसमें। 9 डैम्स तो बनना है सिर्फ और सिर्फ तुमको बेतवा रिवर के अंदर, केन बेतवा के अंदर 9 डैम्स, मतलब समझो इतना ह्यूज कैपिटल कॉस्ट लग रहा है। और इतना लंबा कैनाल बनेगा, अप्रॉक्स 300 किलोमीटर लंबा कैनाल बनना है इसके अंदर। अब कैनाल आप सोचोगे छोटा सा नहर नाला नहीं होता है, कैनाल इतना चौड़ा। अभी आपने न्यूज में भी देखा होगा, अभी शायद राजस्थान में मैंने देखा यार, एमपी के अंदर नहर में बस पलट गए थे, सुना था न्यूज में भी आपने, 30 आदमी मर गए थे। यस सर। कुछ दिन पहले की बात, 30 आदमी अप्रोक्स। तो नहर कुछ छोटा नहीं होता है, काफी चौड़े ब्रॉड नहर होते हैं, कई मीटर वाइड होता है उसके अंदर। आप इजीली उसके अंदर क्या दो ट्रक आपका बह जाएगा उसके अंदर, इतना चौड़ा होता है वो, काफी चौड़े नहर होते हैं। आप बताओ इसके ह्यूज कैपिटल कॉस्ट लगते हैं बनने में, बात समझ रहे हो? तो चलिए ये आपको बताया था ड्रॉट। अब ड्रॉट कैसे होता है, इसका इफेक्ट आप देख लेंगे तो मैंने आपको बताया उसको कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट के प्लान है। अब जैसे आप देख सकते हो गवर्नमेंट के कौन से प्लान उसको लेकर है। एक तो आपका हिल परियोजना है, नमामि गंगे सर। नमामि गंगे नमामि गंगे आपका रिजुवनेशन प्लान है, ये इसके बिल्कुल आ रहा है इस प्लान को क्या। तो नमामि गंगे जो है वो आपका रिजुवनेशन प्लान है। रिजुवनेशन मतलब क्या है, गंगा को रिजुवनेट करने का प्लान है, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ड्रॉट एंड ये नहीं है, उसको उनको सफाई करने का प्लान है। गॉट इट? नमामि गंगे तो ये कहता है ना, उसके अंदर सफाई करना है, सफाई को देखते हुए रहना है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपसे ये बोला था कि आपको इतने सारे इंटरलिंकिंग कर सकते हो, और क्या कर सकते हो बताइए, आप लोग बताइए और क्या कर सकते हैं। ड्रॉट को हटाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, आप लोग अपनी तरफ से आइडियाज दीजिए। ये मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, आप समझ जाओगे भी नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, मैं पढ़ा के चला जाऊंगा फिर आप बोलोगे हाँ समझ में नहीं आ रहा है सर, पॉइंट एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। ऐसे डिस्कस कर लो, लिख लोगे पॉइंट, 10-12 पॉइंट लिख लो, क्योंकि पूछेगा एग्जाम में। मैंने आपको क्या बोला था, आपको यहाँ पर अर्ली मैनेजमेंट भी लाना पड़ेगा ह्यूमन और लाइव स्टॉक पॉपुलेशन का, ताकि भैया वहाँ पर जो ऐसा मैनेज करो कि जहाँ पे ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे लेस पॉपुलेशन ही वहाँ पे सेटल कर पाए। जब तक कि हम नहीं कर पाते कुछ वहाँ पे और अदर पैरामीटर्स, ताकि उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो इकोसिस्टम है और वहाँ पे कमजोर इकोसिस्टम है, जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, उसके ऊपर लेस इफेक्ट पड़े इसके वजह से। और अगला क्या कर सकते हो आप, वहाँ पर लैंड प्लानिंग का यूज कर सकते हो, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम यूज कर सकते हो, आप वहाँ पे क्रॉप रोटेशन यूज कर सकते हो, आप वाटर को इकोनॉमिकली यूज करने की आदत डाल लो। अब और क्या सकते हो, एक अब जब आपको वहाँ पर हो, आप टेम्पररी शेल्टर आप कुछ और जगह ले लें जाकर, जब वहाँ पर पानी अवेलेबल ना हो। अब देखो ड्रॉट होता है क्यों है, ये भी बता सकते हो क्यों होता है ड्रॉट। कैन एनीवन से व्हाई ड्रॉट हैपेंस? रीजन फॉर ड्रॉट, एनीवन एक्सप्लेन इट? बारिश नहीं होगी तो ड्राउट होगा ना सर। या गुड पानी के कमी के कारण, पानी के कमी के कारण, ठीक है सर अगर लार्ज मास में अगर वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाए वाटर ग्राउंड से तो हो सकता है सर वहाँ ड्राउट। बिल्कुल। देखिए आप अगर रिसेंट न्यूज में पढ़ा होगा, आपको मैं बताया भी था कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहले के हमारे देखोगे आपके पहले कितने आप जब बचपन में रहोगे आपने देखा भी होगा, पहले पॉन्ड्स हुआ करते थे, पोखर जिसको आप लोग कहते हो। आज के डेट में कितने पोखर अवेलेबल आप देख पाते हो कहीं पर? नहीं सर। सब सूख गए, भर दिए। सब सूख गए हैं, सबको बंद कर दिए हैं, या तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, या तो वहाँ पे कचरे की डंपिंग हो गई। यही दो चीज हुआ होगा, 3 चीज, और कुछ तो नया हुआ नहीं होगा। वहाँ पे ऊंची बिल्डिंग तो बनी, यही 3 चीज हुआ होगा ना। या तो उसको डंपिंग कर दिया गया होगा, वहाँ पे घर मकान बन गए होंगे, या फिर उसके अंदर कचरे का अड्डा बन गया होगा, यानी सब लोग कचरे डंप करना शुरू कर दिया होगा। यही होता है बिहार के अंदर, यही होता है। अब देखिए ये सबसे पहला कारण हमारे यहाँ ड्रॉट का है। आप क्या ना, मानसून का अलग अलग वेरिएशन है हमारे इंडिया में। अब आप जैसे देखो, अभी आप बोल रहे हो कि यहाँ पर ना आप देखो इंडिया का ड्रॉट अफेक्टेड एरिया अगर आप देख पाओगे, इंडिया में आपका मोस्टली जो ड्रॉट अफेक्टेड है राजस्थान वाला बेल्ट है और गुजरात वाला बेल्ट है, ठीक है। और आपका सेंट्रल पार्ट में आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आपका कुछ डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना का आ जाएगा, कुछ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का आ जाएगा। ये सब ड्रॉट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के, आई मीन स्टेट है, ड्रॉट अफेक्टेड स्टेट्स इंडिया के। आप देखना ड्रॉट के मैप में जाकर, ये आपको दिख जाएगा कुछ सेंट्रल पोर्शन इंडिया का, लेकिन सबसे मोस्टली अफेक्टेड होता है राजस्थान एंड गुजरात, बहुत सूखे पड़ते हैं उधर वाले एरिया में। और कुछ आपके एमपी और महाराष्ट्र वाले एरिया में जो विदर्भ एरिया कहलाता है। और आपने नाम सुना होगा तेलंगाना में बहुत अकाल पड़ते हैं, तेलंगाना नाम सुना, तेलंगाना हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? यस सर, तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है सर। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? वही हैदराबाद है सर। अभी ये ज्वाइंट कैपिटल बना हुआ है 10 इयर्स के लिए। अमरावती है सर, अमरावती है। इट इज द प्रपोज्ड कैपिटल, इट इज द अमरावती सर।
It is the proposed capital after 10 years. अभी जब तक joint चल रहा है capital, but after 10 years it will be shifting. And have you seen the construction of Amravati? क्या आपने कभी देखा construction कैसा हो रहा है अमरावती के अंदर? As a civil engineer आपने क्या देखा उसके अंदर construction work में? अमरावती को एक तरह से शहर को बसाया जा रहा है, बिल्कुल टोटली, बिल्कुल हर चीज को नए तरीके से बचाया जा रहा है उस शहर को। वर्ल्ड क्लास सिटी इट विल बी गोइंग टू, इंडिया का एक बहुत ही खूबसूरत शहर बनने वाला है वो। आप जाकर उसको देखिए यूट्यूब पे कैसे अमरावती बन रहा है, आप देख के एस्टोनिश हो जाएंगे, विल बी एस्टोनिश अमेज्ड हाउ दिस वाज। अब देखिएगा अमरावती के जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे सबसे पहले हाइपर लूप लाने की बात की जा रही है। हाइपर लूप आप पढ़ोगे ग्लोबल इम्पैक्ट में, पढ़ना क्या होता है वहाँ पर, समझ रहे हो हाइपर लूप? यस सर। ये सब देखो सिविल से रिलेटेड है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ हर चीज को कि आप कैसे वहाँ पर हाइपर लूप, देखो हाइपर लूप से क्या होगा वहाँ पर, बताओ हाइपर लूप होता क्या है? सर ये एक एलन मार्क्स जो है सर, वो उसका प्रोजेक्ट है सर। इसमें एक मतलब टनल बनाया जाता है, इसमें जो है सर टनल के थ्रू सर ट्रैवल होता है बहुत फास्ट, मतलब मैक 1-2 के स्पीड से मतलब व्हीकल का। सर ये फ्रेट कॉरिडोर है जिसकी वजह से मतलब हाई स्पीड ट्रेन वहाँ पे चलेगी। बिल्कुल चलेगी, लेकिन हाइपरलूप देखो क्या इसमें आप जाके देखना हाइपरलूप का ट्रांसपोर्टेशन, देखो ये सब तो सिविल इंजीनियरिंग का ही वर्क है ना भैया, ये किसका वर्क होगा ये? आप भी तो डिजाइन वहाँ पे करके दोगे, रोड से जो भी वहाँ आपको रूट निकालना है सब तो आपका काम है, आपको तो उसमें दिमाग लगाना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट थिंग। मैं बोलूंगा भाई आपको ट्रेन चलाना है तो आप लोग भाई ट्रेन मेरा थोड़ी काम है भाई, लेकिन ट्रैक तो आपको बनाने का काम है। ट्रैक किसका काम बनाने का, अलाइनमेंट किसका देने का काम है? आपका काम है, मेरा काम है, दोनों का काम है ना देने का। चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आके ट्रैक देगा वहाँ पर, बात समझ रहे हो? आप भले वो मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग कर ले, उसको इंडस्ट्रीज में लेके इंजन वगैरह लाके उसको रख, लेकिन पहला बेस के कौन देगा लाके वहाँ पर? सिविल इंजीनियर का। तो आपका काम है वहाँ पर, आप देखो हाइपर लूप होता क्या है। आपने क्यों नहीं इसको देखा हाइपर लूप? नाम तो सुना होगा हाइपर लूप, अभी आपने क्यों नहीं जाना क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है हाइपर लूप, हाउ डज इट वर्क? सर देखे मतलब किया जाता है बहुत ज्यादा। ये इसके अंदर आप देखोगे इसके अंदर इवैक्यूएटेड ट्यूब्स होते हैं इसके अंदर। उस ट्यूब्स के अंदर ये क्या करता है, प्रेशराइज्ड व्हीकल्स को अंदर मूव करता है। इसके अंदर मैग्नेटिक सिस्टम यूज हो गया, मैग्नेटिज्म के थ्रू यूज करते हैं इसके अंदर। वो आप देखो कैसे इसका जाके टेक्नोलॉजी आप देखो इलेक्ट्रिक कैसे ऑपरेट होता है इसके अंदर में, ठीक है? टाइम भी हो गया। वैक्यूम रहता है, वैक्यूम पे वर्क करता है तो टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्लास के फील्ड द्वारा वर्क करता है। नेक्स्ट क्लास ये सर। चलिए मैं उसको कर दूंगा उसको डिस्कस। अच्छा मुझे ये अभी तो बताइए नहीं है ना सर ये हाइपर लूप, अभी तो प्रयोग ही हो नहीं रहा है। अभी नहीं, लेकिन इस पे वर्क किया जा रहा है, वहां लाने की बात की जा रही है अभी नहीं, लेकिन देखो ये कंसेप्ट तो आ जाएगा ना, आज नहीं आएगा तो आएगा तो जरूर, हम लोग तो जरूर देख के जाएंगे मरने से पहले। यस सर। ये सर सुने थे न्यूज में एलन मस्क प्रयोग कर रहा है बहुत। हाँ बिल्कुल। चलिए अच्छा ये बताइए मैं सोच रहा हूँ कि एक लेक्चर आपका, चलिए मैं कल ही लेता हूँ, कल तो आपसे लेता हूँ। कल क्या है आपका लेक्चर कौन सा है? यार देखो डिजास्टर एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको इसमें थोड़ा सुनना पड़ेगा, थोड़ा कहानी टाइप का सब्जेक्ट ही है ये। यस सर। क्या बोल रहे हैं? अच्छा सब्जेक्ट है सर डिजास्टर। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। कई लोग देखो आपके आपको जो पक्के याद है कल जो गिरफ्तार हुए डिजास्टर मैनेजमेंट वो भी पढ़े हुए हैं, देखना उनका जाकर बायोग्राफी, आई मीन उनका विकिपीडिया पे देखना, ऐसे सर्च करके तो उनका देख लिया तो दिख गया मुझे, वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट से पढ़े हुए हैं। कल भी डिजास्टर ही है सर। क्या